नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये समसा। ससुरासुरमनुष्यन्दवन्दितं दौर्गायिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्ता। सुनने में तो साधारण सी लगती है बात कि दिगंबर मुनिराज आगम चक्षु हैं, आगम चक्षु साहू, लेकिन यहाँ पर अगली गाथा में कह रहे हैं कि वे आगम चक्षु हैं माने सर्वज्ञ ही हो गए। नहीं समझ में आया क्या कहा? आगम के माध्यम से वे लोकालोक को देख रहे हैं, केवल ज्ञान तो नहीं हुआ उन्हें, लेकिन केवल ज्ञान में और दिगंबर मुनिराजों के ज्ञान में कुछ फर्क नहीं है, कुछ फर्क नहीं है। एक फर्क तो है जो है वो तीन काल की सारी पर्याय स्पष्ट जानने में आती है, लेकिन इनको आगम के माध्यम से जानने में आती है। इस अपेक्षा से देखा जाए तो जैसे अनंत भगवान आत्मा को जानते हैं ऐसे ही मुनिराज भी जानते हैं, तो प्रयोजन भूत में तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, और अप्रयोजन भूत में भी क्या फर्क पड़ा। इसके लिए तो परमात्मा प्रकाश जी में 100 नंबर की गाथा आई है कि कोई समझेगा कि मुनिराजों के ज्ञान में और केवल ज्ञान में कोई फर्क है, ऐसा तो कुछ नहीं है। बड़ी चार अंतर लिखे हैं, 4 समानताएं लिखी, अंतर मैंने समानताएं लिखी। एक बार मैंने युगल जी बाबूजी के मुखारबिंद से सुनी थी, ये बात बहुत अच्छी लगी थी, मैं आपको शेयर करता हूँ कि दिगंबर मुनिराज अपने को आत्मा जानते हैं, तो क्या जानते हैं कि आश्रय भूत या आश्रय करने लायक शुद्ध आत्मा मैं ही हूँ, यही जानते हैं और यही आश्रय करते हैं। और सिद्ध भगवान क्या करते हैं? वो भी यही काम करते हैं, तो फर्क क्या पड़ा। अब रही बात लोकालोक को जानने की, तो लोकालोक को जानने के मामले में जे भी है जानते हैं और वो भी है जानते हैं, जे भी आश्रय नहीं करने लायक जानते हैं और वो भी आश्रय करने लायक नहीं जानते, तो दोनों में फर्क क्या पड़ा? मैंने सिद्धों में और मुनिराज में क्या फर्क पड़ा कि एक छोटा सा फर्क है, कहो तो बता दें कि क्या फर्क है कि वे जानते हैं लेकिन आश्रय नहीं करते, जो जानते नहीं है लेकिन आश्रय नहीं करते। नहीं समझ में आया कुछ? मैंने फर्क क्या पड़ा दिगंबर मुनिराजों में? यहाँ ये कहना इसलिए वो शब्द चलता है, दिगंबर मुनिराज माने चलते फिरते सिद्ध। मैंने ऐसी नहीं आ गया वो कल्पना से, दिगंबर मुनिराज माने चलते फिरते, गुरुदेव श्री कहते थे हालता चालता सिद्ध जेने कहिए, केवल ज्ञानी तलेटी कहिए। आई बात समझ में आ रही? तो वो समझना इसमें से। तो मैं गाथा पढ़ता हूँ, है ना, यदि पर्दे पर आ रही हो तो देख लेना। 235 नंबर की गाथा। सामने आ जाओ ना अशोक, राहुल बेटे इधर आ जाओ मेरे सामने, साइड में रहने से आ जा, इधर आ जाओ। राजकुमार जी इधर आ जाओ, बिल्कुल फ्रंट सीट पे बैठोगे तो अच्छा लगेगा, मुझे ऐसे नहीं करना पड़ेगा। सामने आओगे तो विषय भी खुलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर।
शिखर चंद जी पधारो, आगे आ जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ, इस बच्चे के पीछे आ गया बेटे, इधर इधर आ, इधर बिल्कुल एक के पीछे एक क्रम से बैठ, बेटे थोड़ा सा सीधे हो जाओ, बस एक के पीछे एक बैठ जाओगे, अब अच्छा रहेगा। ठीक है, बहनों में भी अच्छे से बैठे, और जो पीछे जो बैठे हैं उनका कोई फायदा तो होना नहीं पीछे बैठने से, मंच के बाहर वो क्या कहलाता है बिल्कुल, मन ये लापरवाही कहलाती है। थोड़ा भी सुनने का रस हो तो सामने बैठो तो बहुत आनंद आता है। अच्छे से आ जाए सभी लोग, बाहर से भी जिनको रस हो तो अंदर आ जाए और अच्छे से बैठ जाए। ये बात कहनी नहीं पड़ेगी बार बार। अब मैं इस विषय को उठाता हूँ, बहुत जोरदार बात। गाथा पढ़ रहा हूँ, देखो। जिन आगमा से सिद्ध हों सब अर्थ गुण पर्याय सहित, जिन आगमा से ही श्रमण जन जान कर साधे स्वहित। पूरे जिनागम को इस गाथा में ले लिया, यूँ समझ लो आप। अब क्या करूँ, बहुत विस्तार से कहूँगा तो वो 8-10 घंटे लगेंगे, लेकिन मैं विद्वानों की सभा जान करके कहता हूँ, ये समझो। मैंने इसको शॉर्ट में पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं इसमें से सॉल्व करें अपन, कोई प्रॉब्लम हो तो। जैसे हम संयोगों से दुखी हैं, तो यहाँ द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा आ गई। अर्थ गुण पर्याय सहित, माने द्रव्य गुण पर्याय। तो द्रव्य संबंधी फार्मूला लगाओ कि अत्यंता भाव है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुखी करने में, दुखी करने में इम्पॉसिबल, असंभव। अब ये फार्मूला लगा दिया अपन अत्यंता भाव का। अभी द्रव्य से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं अपन। तो अनादिकाल से मैं दुखी हूं, ये तेरी कंप्लेंट ही खत्म हो गई। तुम क्या बोल रहे थे, हम नरक से दुखी हैं? नरक का तो अत्यंत भाव है। हरे साहब गरीबी से दुखी है, तो गरीबी का तो आत्मा में अत्यंत भाव है। और तुम्हारे पास तो चैतन्य धन की कमी नहीं है, अनंत गुण उसकी प्रॉपर्टी की कमी नहीं है। क्या बताएं, पत्नी से परेशान है, मैंने संयोग, तो संयोग से तुम परेशान नहीं हो सकते, अत्यंत भाव है। चिमन भाई जी कक्षा लेते थे सोनगढ़ में। तो चिमन भाई जब कक्षा लेते थे ना, तो एक चेक रखते थे अपने पास, एक चेक, उसमें 1 लाख रुपया लिखा रहता था। 1 लाख लिखा रहता था। बस जब भी वो पढ़ाते थे तो ऐसे दिखाते थे चेक कि कोई माई का लाल सिद्ध कर दे कि मैं किसी से दुखी हूं, तो अभी 1 लाख का चेक ले। मैं तो 80 में गया था, लेकिन मैं समझता हूँ 15-20-25 साल से पढ़ा रहे थे। बुजुर्ग थे, 20-25 साल से तो पढ़ा ही रहे होंगे कम से कम। बोले आज तक मेरा चेक कोई ले जा नहीं पाया। क्यों चेक ले जाके, तो कई बार लोग भोले भाले होते थे ना बुंदेलखंड के, तो वे अपने आप को दुखी मानते थे। तो फिर वे पंडित जी के पास पहुंच जाते थे, पंडित जी हम बहुत दुखी हैं, भगवान कसम बहुत दुखी हैं। तो फिर वे पूछते थे काय से दुखी हो, तो बता देता गरीबी से दुखी हैं, पत्नी से दुखी हैं, बच्चों से दुखी हैं, पड़ोसी से दुखी हैं, कर्मों से दुखी हैं। मैंने जो जिसमें जितनी अक्ल थी वो तब बता देते। तो फिर वे भरी सभा में डांटते थे, मैंने डांटते थे ना, नाम नहीं लेते थे किसी का। लुटेरा हो, डाकू हो, 1 लाख चाहिए। सिद्ध करो कि तुम दुखी हो। यदि तुम भगवान की वाणी सुनते हो अत्यंत भाव, तो तुम प्रूव करके बताओ कि हम पर से दुखी हैं। आहा, तुम्हारा दुख छू मंतर हो जाए, ऐसी पढ़ाई है। द्रव्य गुण पर्याय सहित जानते हैं वे श्रमण, उसको जान करके अपना आत्महित साधते हैं। मैंने आप सच कहूं, आपको कुछ नहीं पढ़ना हो तो केवल 3 चीजें पढ़ लो, द्रव्य गुण पर्याय। इतना आप समझ गए तो आपको कोई माई का लाल दुखी नहीं कर पाएगा। ध्यान रखना, पूनम चंद जी छाबड़ा जी थे, अपने पूनम चंद जी छाबड़ा जी, उनका एक दृष्टांत, मतलब जो कथन करने की शैली थी वो लगभग हर प्रवचन में थी। मैंने जिंदगी में उनके जितने प्रवचन सुने, उनका वो प्रवचन में वो शैली भी जरूर सुनी। कौन से, कि जो तलवार होती ना, तलवार वो बांधे उसकी नहीं, मारे उसकी है।
समझ में आया कुछ क्या कहा? जैसे तलवार लगाते ना जैसे म्यान में, तो क्या बोलते थे जो म्यान में तलवार रखता है वो उसकी नहीं है, जो मारे चलाए उसकी है। ऐसी बात वो लगभग हर प्रवचन में कहते थे। तो यहाँ मैं उनका नाम स्मरण इसलिए कर रहा हूँ कि द्रगुण पर्याय का ज्ञान मेमोरी में फीड कर लिया वो उसका नहीं है, मेमोरी में समझ गए, फीड कर लिया, रट लिया, वो उसका नहीं है। तो वे किसका? कि जब तुम्हें ये शिकायत होती कि मैं परद्रव से दुखी हूँ तो लगा अत्यंत अभाव अरे तेरा दुख दूर हो जाना चाहिए। यदि तेरा दुख दूर नहीं हुआ तो तलवार चलाई नहीं तुमने, मनुष्य सिद्धांत चलाया नहीं, मैंने अप्लाई करना चाहिए आपको। क्या बताएं पंडित जी, आजकल बड़े परेशान है। बोले काहे से? जीएसटी से परेशान है, पहले नोटबंदी से परेशान थे, फिर अब काहे से परेशान है? अब सब जमीनों की, प्रॉपर्टी की कीमत घट गई, हमने तो बहुत प्रॉपर्टी लेके डाली थी। तो पहले आदमी तू चला ना, तलवार म्यान में कब तक रखोगे? केवल 2 द्रव्य की स्वतंत्रता से अनंत दुख दूर हो जाएंगे। भजन में पंक्ति है, काहे तुम बिन कारण दुख भोगे। तुम बिना ही बात दुख भोग रहे, हम क्या करें? बाबूजी युगल जी इसके लिए दृष्टांत दे देते। जैसे कोई माता पिता ऐसा कहते हैं, हम अपने बच्चों की परवरिश करने से परेशान हैं, हमें बड़ी चिंता लगी, इन बच्चों का क्या होगा, इन बच्चों का क्या होगा, ऐसे ऐसे रहती है, चिंता तो रहती है। तो बाबूजी ऐसे कहते थे, कोई आदमी रेलवे स्टेशन पे खड़ा था और एक सूटकेस रखा था और वो कोई चला गया वो इधर उधर, तो अब उसे बड़ी चिंता लग रही है सूटकेस कौन का है, कहीं चोरी ना चला जाए, कोई ले नहीं जाए। अब हम खड़े जब तक तो चलो कोई डर नहीं है, अब हमारी रेल आ जाएगी फिर क्या होगा, हम तो चले जाएंगे, फिर सूटकेस का क्या होगा। अब उनकी रेल आ गई, अभी घबरा रहे, अब जो सूटकेस का क्या होगा, क्या होगा बताओ क्या होगा? तुमसे कहा किसने, तुम्हें से देखो। अब इतने वो आदमी आ गया, उसको खूब जम के चिल्लाया, बड़े लापरवाह हो, कोई ले जाता तो क्या होता, मैं था वो था। अब मान के चलो अब समझ लो स्मगलर का था वो, और पुलिस वाले आए, क्यों तुम क्या कर रहे हो? इसकी रखवाली कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? तुम्हारा है कि हमारा तो नहीं है, लेकिन कर रहे, हाथ नहीं लगाना इसको। तो पुलिस वालों ने चेक किया तो उसमें तो तस्करी का माल था। अब ये जबरन जेल चले गए। ये अनादिकाल की प्रॉब्लम एक दृष्टांत में सुना दिया आपको। आप अनादिकाल से परद्रव्य की, संयोगों की, समाज की, देश की, परिवार की, भैया की, भाभी की, पत्नी की, बच्चों की, तुम जबरन राजकुमारी नहीं, अपने पंडित जी क्या नाम है, राजेंद्र कुमार जी पंडित जी इसके लिए दृष्टांत देते हैं। छिपकली वाला दृष्टांत सुना होगा। छिपकली वाला, छिपकली छत पर टंग गई, लटक गई, उल्टी लटक गई। अब वो उधर से सरक नहीं रही। बोले क्यों नहीं सरक रही? कि मैं सर की वो इतना बड़ा पान डाल गिर जाए। मतलब हम कितनी 4 टांग होती, 6 होती, 4 ही तो होती हैं, 4। वो तो चारों टांगों से मैं पकड़े खड़ी हूँ, 2 आगे 2 पीछे है, और नीचे देख देख के देखो बेचारे मर जाए इतने लोग, मैं हट नहीं सकती। अब क्या कर रही हूँ? क्यों छिपकली क्या कर रही है? एक कौन के लिए कह रहे हैं? तुमसे कह रहे हैं। पंडित जी मैं सच कहता हूँ, आप लोग पता नहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे यदि समझ जाओ तो। आप लोगों ने एक तो अपने हाथों से फंदे बनाए, फंदे और खुद ही लटक गए, ऐसी स्थिति है। एक तो तुम्हें सुखी होने के लिए परद्रव्य की जरूरत नहीं थी, लेकिन तुम नहीं सोच लिए शादी हो जाए मजा आ जाए, फिर बच्चा हो जाए तो और मजा आ जाए, फिर व्यापार होगा बढ़िया, फिर मकान दुकान बन जाए, फिर एक कार आ जाएगी, फिर नौकर आ जाएगा, फिर ड्राइवर आ जाएगा, बहुत मजा आएगा। अब खुद ही नहीं तो गले में फांसी बांध के लटक गए। या तो आप महावीर भगवान की वाणी पढ़ नहीं रहे, सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे। आप फिर बताओ आत्मा को सुखी होने के लिए क्या चाहिए? और ये जो प्रवचन हो रहा है ना, इसके बाद की गाथाएं बहुत जबरदस्त आने वाली हैं, क्योंकि इस गाथा, ये सेंटर पॉइंट वाली गाथा है, फोकस वाली गाथा है। इसके बाद प्रशंसा करना है उनको कि ऐसा कोई नहीं समझता तो उसके जीवन में संयम नहीं आ सकता, ऐसा लिख रहे हैं। संयम नहीं आ सकता यदि ये गाथा नहीं समझ में आती, आपको द्रव्य पर्याय समझ में नहीं आती। तो पहले नक्की तो करो तुम्हें सुखी होने के लिए क्या क्या चाहिए। एक द्रव्य अपने सुखी होने के लिए 100% कैपेबल है,
उसे किसी की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही तमन्ना क्या कहता हूँ, अभी बता रहे थे ना, आशाओं का हुआ खात्मा, दिली तमन्ना पड़ी रही बात। बहुत स्पष्ट कह रहे, समझना। आपको दुख है काहे का? तो एक तो ये शरीर संयोग कर्म आदि का दुख हो तो वो अत्यंत भाव से मिट गया। जरा मेरी उंगलियां देखो, 3 उंगलियां दिखा रहा हूँ, 3 उंगलियां। तुम सुनना ध्यान से, तुमसे पूछेंगे, बैठ जाओ अच्छे से, हैं अच्छे बैठ जाओ पालकी मार के, तुम तो राजा भी था। देखो तुम सुनाओगे तो 10 का नोट इनाम मिलेगा, ध्यान से सुनोगे, लेकिन 10 का नोट इनाम तैयार रखना ना, 10 का नोट। ध्यान से सुनना। ये द्रव्य है, द्रव्य अर्थात मैं 3 लोक का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हूँ, सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हूँ। मेरे सामने अनंत सिद्ध भगवान भी सर्वोत्कृष्ट नहीं है। ध्यान रखना, आत्म कल्याण की बात चल रही है, समाज कल्याण की बात नहीं चल रही। समाज कल्याण में अनंत सिद्ध भगवान सर्वोत्कृष्ट है, लेकिन यहाँ तो भोजन करने का मामला है। हमारा मुंह, हमारा टंग, हमारी जिह्वा वही सर्वश्रेष्ठ है। हमारे पापा जी बहुत सुंदर हैं, वे कितना भी खा लें हमारा पेट नहीं भरेगा। मेरा मुंह सांवला है, जीभ जैसी भी है, छोटी है बड़ी है जैसी भी है, लेकिन रसगुल्ले का टेस्ट मुझे अपनी जिह्वा से आएगा। इसलिए पूरे विश्व के सामने मेरी जिह्वा सर्व सुंदर है। ऐसे मैं जीव भगवान आत्मा, जीव द्रव्य, मैं विश्व का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हूँ, नंबर 1। याद हो गया? याद हुआ कि नहीं हुआ? मैं विश्व का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हूँ, याद रखना बिल्कुल। नंबर 2, अनादिकाल से विकारी भाव हुए हैं, असंख्यात लोक प्रमाण मोह हुआ है, राग हुआ है, द्वेष हुआ है, कसाय हुई है, गति हुई है, तो अभी इसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। ये दूसरा पॉइंट याद हो गया? फिर से, मैं सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हूं और असंख्यात लोक प्रमाण मोह राग देश होने पर भी मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। आई एम फुल्ली सिक्योर्ड, सुरक्षित हूं, 100% सेफ। इससे बढ़िया और क्या चर्चा हो सकती है द्रगुण पर्याय में? और सुन, जितना भ्रम जनित दुख है, जितना भ्रम जनित दुख है 3 लोक 3 काल का, जितना भी, उसे एक समय में नष्ट करने की क्षमता है मेरे में। अब बताओ इसके बाद कौन सा दुख शेष रहेगा? 3 पॉइंट समझ में आए कुछ? कौन कौन से? मैं सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हूं। अभी ध्यान रखना, जिसको साधना करनी है ना, उसे अनंत सिद्ध भगवान की याद नहीं करना इधर, उन्हीं ने बताया, इसलिए हम थैंक्स, उन्हें थैंक्स देने के बाद अब हमें कह रहे कि मैं सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हूँ। सुबह कहा था, पदार्थों का जो निश्चय नहीं करते उनकी एकाग्रता नहीं होती। तुम्हारी एकाग्रता भंग हो जाएगी। क्यों? वैसे तो सब ठीक चल रहा है, बस पत्नी अनुकूल बनी रहे, तो तुमने पत्नी की ओर देखे, तुम्हारी एकाग्रता भंग हो गई। सुनो, 3 लोक में पूरी स्त्रियां मिलकर के भी तेरा ध्यान भंग नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मुझे सुख के लिए उनकी जरूरत ही नहीं है। एक बार एक महिला, क्या कहलाते, चेन्नई की एक महिला थी, तो उन्होंने पूछा क्या करें, हम तो बहुत धर्म करना चाहते हैं, हमारे पति हमें धर्म नहीं करने देते, हम बड़े परेशान हैं। मैंने कहा धर्म ही एक ऐसी चीज़ है कि 3 लोक में कोई तुम्हें धर्म करने से रोक नहीं सकता। ये बात मैंने उस समय कही थी। 3 लोक में कोई माई का लाल की ताकत नहीं है। हरे साहब आप समझते नहीं हो, वे पति देवता जी कहते हैं कि 2 बार खाओ, हम उपवास करना चाह रहे हैं, वे खाओ। तो हमने कहा उपवास का नाम धर्म कहा ही कब है? वे कहे 4 बार खाओ, लेकिन तुम अकर्ता, क्या कहना, खाने पीने के अभोक्ता, ज्ञायक भगवान आत्मा हो, इसे मानने से पति कैसे रोक सकता है? अकर्ता ज्ञाता अनुभव करने का नाम धर्म है, या रोटी नहीं खाने का नाम धर्म है? कि हम रविवार के दिन नमक नहीं खाना चाहते, मैंने रसी करना चाहते, और पति देवता मिला देते नमक। मैंने गजब है, 3 लोक में कितना भी कुछ मिला देवे तो भी तुम्हारा धर्म भंग नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हें हम समझते नहीं है। सुबह की भाषा में कहता हूँ, हम पदार्थों का निश्चय नहीं करते, इसलिए हमें लगता है हम धर्म नहीं कर पा रहे। फिर बोल रहा हूँ, आप एक काम करना, यदि किसी को ऐसी कोई तकलीफ हो तो सुन भी लो, और फिर भी परेशानी हो तो पूछ लेना। धर्म ऐसी चीज है, नींद में तक होता है, सोते सोते हो जाता है। सो मत जाना, लेकिन नींद में भी होता है। आप देश की सीमा पर खड़े हो जाओ लड़ाई लड़ने के लिए, युद्ध के लिए, तो भी तुम्हारा धर्म कोई नहीं रोक सकता। आप कमाते रहो, खाते रहो,
अंजना और सीता जंगल में थीं, अकेली थीं, भयभीत, तो क्या कहें आपसे, नहीं आपकी भाषा में समझो तो आपकी भाषा में परेशान थीं, इसके बावजूद उनका धर्म नहीं रोका, संबर ने जरा नहीं रोका उनका। आप क्या समझते हो धर्म, देहात से समझते हो इसलिए गड़बड़ है। अभी शरीर में कोड़ हो जाए, करवट तक नहीं पलट सको तो भी केवल ज्ञान लेने से कोई नहीं रोक सकता। केवल ज्ञान सुन, सम्यक दर्शन तो कहाँ रहा, सम्यक दर्शन तो बहुत छोटी चीज है, केवल ज्ञान ले सकते आप, नहीं हो सकता क्यों, दिगंबर मुहिराज हो और बीमारी हो जाए, कोई कोल्ड निकल आए तो केवल ज्ञान नहीं हो सकता। और अभी आपने सुना जला दिया पूरा शरीर, तो जलते जलते केवल ज्ञान नहीं हो गया। इसका मतलब है मैं देह से अत्यंत न्यारा हूं, मैं तीन लोक का, हाँ बोल बेटा, सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हूं, नंबर 1। नंबर 2, कितना बढ़िया पदार्थ हूं कि मोह राग देश के होने पर भी अनंत मोह राग देश, थोड़े बहुत नहीं, अभी तो कोई क्रोध नहीं, तुम्हें अनंतानुबंधी क्रोध हुआ, भयंकर भयंकर, ऐसे कि एक बार गुस्सा आई थी तो बम पटक दिए थे और लाखों लोग मर गए थे, ऐसी गुस्सा कर चुके तुम, तो भी तुम्हारा ध्रुव भगवान आत्मा में कुछ नहीं बिगड़ा। अंजन चोर और सप्त व्यसन जाने क्या क्या करे, तो भी तुम्हारी सर्वोत्कृष्ट सत्ता में कुछ नहीं बिगड़ा, ये निर्णय करो आप। तो आज के बाद ये प्रश्न नहीं होगा पंडित जी मैं बहुत खराब हूं, मुझे बड़ी गुस्सा आती है, देख के बोल, देख के बोल, आज के बाद ये प्रश्न खत्म हो जाएगा। ये एकाग्रता, इसका नाम एकाग्रता, क्या बोल रहे हो, इसका नाम एकाग्रता। पूछ रहे थे नहीं अब सूरत में, जी प्रश्न का उत्तर समझो। अभी अपन मालूम क्या करते हैं, जनरली ये गलती, जैसे मान चलो 1 सेकंड पहले गुस्सा आ गई और बच्चे में 2 थप्पड़ खेल दिए और फिर अपन सामायिक करने बैठ गए, तो अब सामायिक नहीं कर रहे, अब रो रहे बैठ के, कितना गुस्सा आ गया, क्यों मार दिया, हम कैसे जल्लाद हैं, बच्चों को बेचारों को मार दिया, हे भगवान क्या करें हम, मैं हर बार सोचता हूँ अब नहीं मारूंगा, फिर मार दिया, कैसे सुधरेंगे, कब सुधरे, क्या कर क्या रहे थे तुम, मैं तुम क्या चाह रहे, अगली बार गुस्सा नहीं करेंगे तब अगले टर्न पर जाकर आत्मा पवित्र होगा। सुनो, इसके लिए प्राग भाव प्रध्वंस भाव है। एक समय पहले तुम्हें अनंत क्रोध आया हो, अनंत, थोड़ा नहीं, भीषण भीषण भीषण, एक समय पहले भावलिंगी संत को भावलिंगी आदिका के साथ भोग का भाव आ गया और अगले समय में आकर के आचार्य के पास जाकर के प्रायश्चित ले लिया। हम तो जाने रो रो के मर जाए, क्या करेंगे। एक समय पहले गुस्सा आ गया, सब तो व्यसन के पढ़ लेना, आप ज्यादा नहीं कह रहे। एक समय पहले भरत बाहुबली में युद्ध हो रहा है, प्राग भाव देखते हुए दीक्षा लेके चलते बने। क्यों दीक्षा कितनी देर में ली होगी, पहले बन बनाए होंगे, मैं क्यों लड़ा, मैंने बाहुबली से क्यों, भरत से क्यों लड़ाई लड़ी, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। पहले तो लड़ पड़े, जे नहीं, जब इतने बैरागी थे तो भैया से लड़ने की क्या जरूरत थी, और भैया तो बड़े थे, क्या जरूरत थी, नमस्कार कर लेते, क्या दिक्कत थी, मैंने कुछ नहीं सोचा। तुम क्या करते बोलो, यदि भाई भाई में लड़ाई हो जाए और हम आ जाए समझाने, तो आपको कितने गिल्टी कॉन्शियस में समय चला जाएगा। यहाँ कह रहे हैं प्राग भाव, कुछ नहीं हुआ, यह है एकाग्रता। कितने दृष्टांत चाहिए बोलो। एक समय पहले नेमिनाथ भगवान राजुल के ख्वाब, तुम्हारी गंदी भाषा में कह रहे, राजुल के ख्वाब में डूबे चले जा रहे थे। भाई शादी कर रहे तो नहीं सोच रहे होंगे अब राजुल मेरी पत्नी बनेगी, बड़ी सुंदर है, घर आएंगे, मिलेंगे, बैठेंगे, रहेंगे, बातचीत करेंगे, कुछ नहीं चल रहा होगा। मैंने कहा रोबोट जैसे थे, रोबोट क्या, नेमिनाथ भगवान कि जैसे ऐसे गुड्डा जैसे बैठा दो, चलो भैया बारात ले चलो, हमें तो वैसे मोक्ष जाने हैं, ऐसे जा रहे होंगे। बाकायदा कपड़ा पहने, रत्न गहने पहने, बारात चली जा रही, चेहरा उतरा होगा ऐसे एकदम, ये भगवान हम क्या करें, पर्यायों का प्रवाह, कर्मों का वैदिक भाव, ये भगवान ऐसे कर रहे होंगे। जिस समय शादी का भाव आ रहे तो शादी के आ रहे, जा रही बारात अच्छे से जा रही है प्रसन्न मुद्रा में, और एक समय बाद तो दीक्षा का भाव आ गया। फिर अब तुम क्या करोगे बोलो, तुम में हिम्मत है, करके देखना तुम लोग क्या। पोठे से लौट के बताना। पोठा समझते हो, नहीं समझते था, तुम समझते हो पोठा माने जहाँ महिलाएं वो आरती उतारने के लिए रहती है, दूल्हे की बारात
जहाँ तक आता है उसको पोठे कहते हैं, पोठा बुंदेलखंड की भाषा है। तो पोठे पे आ गई बारात, मैंने वहाँ महिलाएं खड़ी हैं ससुराल पक्ष की। अब वहाँ से लौट के बताओ तुम, तो लौटते समय तुम्हें गिल्टी कॉन्शियस में चले जाओगे। और यहाँ ये कह रहे हैं कि प्राग भाव देखते ये आहा, एक समय पहले राग था, दूसरे समय में बैराग्य आ गया, भी चले गए। मैं कुछ कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है? आपसे गलती होती है, उसके बाद जो गिल्टी कॉन्शियस में जाते हो, ये पुरुषार्थहीनता है, ये आपकी एकाग्रता की कमी है। सुन रहे बेटे क्या कहा? ये एकाग्रता की कमी है। अरे प्राग भाव देखने की ताकत लगाओ। अब इसलिए मैं कह रहा हूँ, रखो मत मेमोरी में। हम तो जानत हैं प्राग भाव, जानत मानत नहीं, चल आओ। एक समय पहले विकारी भाव, अगले समय में आहा आनंद आनंद आनंद, गायक हुए। कितने एग्जाम्पल दे दिए अभी हमने प्रथमान योग के, ऐसे बहुत दृष्टांत दे देंगे हम आपको। क्यों तुम्हें कोई 3 दिन बंद कर दे जड़ बेड़ियों में जकड़ के और ऐसे सिर मुंडा दे अपमान की मुद्रा में, और खाने पीने नहीं दे, तो 3 दिन क्या तो सोचोगे? पहले तो ये सोचो, क्या सोचोगे 3 दिन? भाई नमो का मंत्र कितनी देर पढ़ोगे? 3 दिन कंटिन्यू कहाँ तक पढ़ोगे? बीच बीच में लगेगा हे भगवान, हे करम, हे उदय, हमारे माता पिता, हमारा राज्य, अरे कहाँ थे हम, वो कहाँ, और हे भगवान, ऐसे रोते रहा। और फिर कभी नहीं तो सेठानी की लाज रो, कैसी जल्लादन है, हे भगवान हम चीज सीना फाड़ के तो नहीं दिखा सकत कि हम तो बेटी समान रह रहे थे, वे हमारे पिताजी समान थे, हे भगवान अच्छे कर्म अच्छे भला, कितनी रोराई हो सकती थी। लेकिन सुनो, आहार दान हुआ, इधर वो आ गई और रोने लगी, सेठानी धिक्कार है मुझे, तेरी जैसी पवित्र कन्या को पा करके भी हम तुझे पहचान नहीं सकते। तुम क्या कहते जी बताओ? अब आ गई, अब समझ में आ गई? पहले नहीं समझी तुम? कुछ नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा। प्रथमान योग पढ़ के देख लेना, शेष सुदर्शन ने कुछ नहीं कहा। ऐसे नहीं तो अब चलो बदला लियो। अपन जैसे हो ना, अपन जैसे सुनना ध्यान से, कोई तुम्हारा दुश्मन हो और परास्त हो जाओ, तुम जीत जाओ, तो तुम एक ऐसा भी सोच के शांति रख सकते हो, बेटा मर के नरक में जाओ, हम तो कछु नहीं कह रहे, लेकिन कर्म तो मैं नहीं छोड़ेंगे। इतना भी नहीं सोचा, ये कहना है हमें। हाँ हाँ, प्राग भाव प्रध्वंस भाव का कमाल ये है। हो गए 2 पॉइंट समझ में आए? पहला कौन सा पॉइंट था? मैं विश्व का, हाँ सर्वोत्कृष्ट जानोगे तो एकाग्रता हो जाएगी। फिर चाहे जितने विकार हुए हों, हो रहे हों, हुए हों तो भूतकाल हो गया, हो रहे हों तो अभी ज्ञानी परवाह नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान में झलक मात्र रहे हैं, मेरे ज्ञायक सत्ता को छू नहीं पा रहे, विकृत नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। हाँ मैं सुरक्षित हूँ। ये दूसरा पॉइंट हो गया। और फिर जो कुछ अभी रह गया ना, जो संयोग और शरीर और कर्म वगैरह जो रह गए संसार के नाम पर, संसार के नाम पर, सुनो ऐसा देखते जानते जानते इनका अभाव ऑटोमेटिक हो जाएगा। मुझे इनको करना भी नहीं है। अब बताओ, कर्तव्य के नाम पर भी एकाग्रता भंग नहीं हो रही, कर्तव्य के नाम पर भी एकाग्रता भंग नहीं हो रही। मैं इतना सा जान लो, द्रव्यगुण पर्याय बस। मैंने तो कल कहा था आपसे, आप लिख के दो, आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो हम इसी से सॉल्व करेंगे। लाखों एग्जाम्पल बनेंगे इसमें, लाखों, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है। द्रव्यगुण पर्याय समझ में आ गई आपको? हाँ हाँ। पंडित जी मोह राग देश कब छूटेगा? तुम टेंशन क्यों कर रहे हो? कब छूटेगा? स्वयं समय में छूटेगा, क्रमबद्ध पर्याय से छूटेगा। तुम तो गायक देखना सीखो, बस गायक देखना सीखो। मैंने बोलो जरा, मैं विश्व का, बोल बेटा बोल, ए हीरो, नींद आ रही आज? थक गए हैं? सही में सिर धोना है? समझ में आई बेटे? तीर्थेश बढ़िया। मुझे तीर्थेश को देख के लगता है, उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी इतने टाइम अटेंड करना, इतना सुनना, इतनी गर्मी में रहना, घर की एसी छोड़ के। क्या घर में तो एसी हो गए? बहुत छोड़ा, तेरी किस्मत पलट गई है। अब तेरे को सूरत में सिविल लगवाना पड़ेगा, तब काम चलेगा। तूने झंडा थामा तो सारी दुनिया पीछे पीछे चलेगी। बहुत बढ़िया। और इसके पापा ने जितना सोचा था ना उन्होंने आज खुश हो रहे होंगे कि चलो हमारा बच्चा, बहुत चाह रहे थे बिल्कुल। बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश। मैंने इसके चेहरे से तो देख के इसलिए तारीफ कर रहा हूँ कि इसके चेहरे पे देखो, ऐसा लगे जैसे बाथरूम से नहा के आया हो। ये बहुत बड़ी बात होती है, नहीं तो दिन भर कंधे लटक जाते हैं। सुना तो रहो बैठे बैठे, लेकिन नहीं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया।
सभी लोग बहुत अच्छे, मुझे चाहे भले कम लोग बैठे ज़्यादा बैठे इससे मतलब नहीं, लेकिन जिज्ञासा हो भी सही। तो द्रव्य गुण पर्याय समझ में आ गया ना थोड़ा सा, तो अत्यंत भाव। लेकिन फिर से मुझे तो ये पॉइंट सुनने में ही अच्छा लगता है। मैंने तो कह दिया अपने भाइयों से, जब मेरी समाधि हो, कहीं भी आकुलता हो, तो मुझे केवल 3 उंगलियां दिखाना, इसके सिवा मुझे न गाथाएं सुनाना समय सार जी की, न भक्तामर तो सुनाई मत देना तुम, न नमोकार मन सुनाना मुझे। कैसी बातें कर रहे हो, मैं सही कह रहा हूँ। जब मैं कहूँगी हाँ देह में कितनी बीमारी है, इससे कितनी तकलीफ हो रही है, तो झट पहली उंगली दिखा दो, दूसरी उंगली दिखा दो। क्यों? चाहे जितने संयोग हो, चाहे जितने कर्म हो, चाहे जितनी कसाएं हों, वर्तमान में हो गई हों कसाएं, और मैं बेचैन हो रहा हूँ, मैंने कितनी गलती करी, कितनी गलती करी, उस समय भी तो मुझे दूसरी उंगली दिखा देना, सुरक्षित आत्मा। 8 कर्मों के बीच में सुरक्षित आत्मा हूँ मैं, ज्ञायक आत्मा। आया समझ में आया? राग आदि पंडित साहब की रचना में आया है, बहुत पढ़ी होगी पंडित साहब की रचना। बोलो कौन सी रचना है? आज अद्भुत छवि निज निहारी की दूसरी कड़ी। कर्म राग आदि भी रहते बाहर, अब तुम जबरन दुखी हो रहे हो, बैठ पाए कदापि न अंदर। कब से? अनादि से। अब भविष्य में कभी कुछ होगा, राग प्रवेश कर जाएगा आत्मा में, फिर काबू रो रहे बैठ के। मुझे सही जैसे 3 पॉइंट समझ में आए ना मुझे। कोई रोए तो सबसे पहले 3 समझाऊं, और फिर रोए तो 1 दे मिला है। फालतू ही रो रहे हो, मुझे है ना साफ साफ। या तो ये 3 की श्रद्धा कर लो, नहीं समझ में आया तो खूब समझा। अब ये ज्ञायक है और ये गेय है, कल पढ़ाया था, आज सुबह पढ़ाया था। ज्ञायक और गेय, 28 मूल गुण गेय है, तो जितने विकारी भाव वो भी गेय है। तो गेयों को जान जान के अभी तक ये गलती कर रहे हो कि तुम गेयों को जान जान करके दुखी हो रहे हो, इसका नाम आश्रय बन। और ज्ञायक को जान कर प्रसन्न हो जाओ तो संबंध नहीं रहा, मोक्ष हो जाएगा बस। सारे विकारों को एक नष्ट करने में समर्थ है आत्मा नहीं। आत्मा नहीं, विकारों को नष्ट करने में समर्थ आत्मा नहीं। एक समय की ज्ञायक की महिमा की, तत्समय की योग्यता, थोड़ा लंबा हो गया, मैंने वो एक समय की जो महिमा करते हो ना इसकी ज्ञायक की, वो इसे नष्ट करने में समर्थ है। एक समय की पर्याय विकार को नष्ट करने में समर्थ है। जे भगवान तो हिलता ही नहीं है। ये त्रिकाली ज्ञायक तो सदा मस्त रहता है। अब इसके बाद क्या पढ़ना शेष रहा? उठो प्रदीप, मुंह धो के आ जाओ, जल्दी दौड़ के जाओ। हम कह रहे धोया जाओ, बहुत बढ़िया विषय चल रहा है, जिसको समझ में आ जाए तो आनंद ही हो जाए। मेरे से पूछो ना तो द्वादशांग का सार है ये मेरी नज़र में। अब प्रैक्टिकल करो, शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ा रहे आपको। अब ज्ञान और ज्ञेय में एक दृष्टांत दे देता हूँ आपको, यदि समझ गए तो काम हो जाएगा, समझ गए तो काम हो जाएगा। तो यहाँ सुनना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे ये बच्चा छोटा है तो है ना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो क्या कहलाता है, सबमरीन, पनडुब्बी वगैरह पानी के अंदर जाती है ना, उसमें कांच लगे रहते। तो छोटे छोटे बच्चों को तो कौन सी सीट अच्छी लगती है? विंडो वाली। वो देखना चाहते हैं अंदर क्या है, तो ऐसे बच्चे ऐसे देखते हैं। वो विंडो सीट लगी ना उसमें कांच की, ऐसे उनकी नाक उसमें ऐसी हो जाती है, ऐसी चपटी। उनका बस चले तो नाक आर पार हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हो जाती, वो चपटी हो जाती है। फिर आँख बिल्कुल उसमें कांच में लग जाएगी। अब वो वहाँ उसको बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी मछलियाँ हैं, छोटी बड़ी ऐसी अच्छी। बच्चा खुश है, एकदम बढ़िया खुश है, अच्छी चीज़ दिख रही, पापा ऐसे। इतने में ऑक्टोपस आया और उसने एक टांग ठीक इस जगह पे मारी, ये आँख की तरफ मारी, आँख की तरफ मैंने कांच पे। तो वो बच्चा एकदम चीख करके एकदम रोने लगा, घबरा गया। उसे क्या लगा कि उसने जो टांग मारी ना ऑक्टोपस ने, वो मेरी आंख में घुस जाए, तो रोने लगा। अब पापा कह रहे नहीं कुछ नहीं, वो कुछ नहीं, जा बैठ, हम नहीं जा रहे, हम नहीं देख रहे। तो फिर पापा अब क्या करेंगे, बोलो पापा क्या करेंगे? अब उसको सिद्धांत थोड़ी समझाएंगे, ये ज्ञान में प्रवेश करते नहीं, ऑक्टोपस की टांग पारदर्शी कांच के इस तरह प्रवेश करती नहीं, ऐसे थोड़ी समझाएंगे। अरे कुछ नहीं होता बेटा, देख हम देख रहे, देख 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 देख, हम हाथ लगाए, देख। अब ऑक्टोपस से फिर टांग मारी, तो हाथ में तो कुछ हुआ नहीं। बच्चा धीरे धीरे निर्णय की ओर पहुंच गया। अब वो फिर देखने लगा, इस बार भेल मछली आई,
पूरा मुंह खोल करके, पूरा मुंह खोल करके, एकदम बड़े बड़े दांत दिख रहे हैं उसके, बढ़ना एकदम पूरी गुफा जैसा गला दिख रहा है उसको। बच्चा फिर घबरा है, नहीं बेटा फिर चलो। यह है तत्वाभ्यास, ज्ञान और ज्ञेय के बीच में यह है तत्वाभ्यास। बच्चे ने घबराया पहले, फिर देखा, अब 2 बार में कंफर्म हो गया कि अब तो सुरक्षित है, हम ध्यान रखना सुरक्षित है। अब तो ऐसे देख रहा है, अब तो ऐसे कह रहा है यार ऑक्टोपस कब आएगा, वो कब आएगा, वो बेल मछली वो कब आएगी, मजा तो जब आएगा। अब बिल्कुल नाक नहीं हटा रहा, जे है एकाग्रता स्थिरता, अब नहीं हटा रहा चेहरा। क्यों? अब उसे आनंद आने लगा। काय का? निर्णय का। काय का? सुरक्षित तो पहले भी था, लेकिन सुरक्षित हूं ये निर्णय हो गया उसको, उसका आनंद आने लगा उसे। पापा अब मजा आ रहा है। ऐसे ही अभी तुम लोग जितने परेशान हो, वो ज्ञान में गे झलकते हैं ना, ओ क्रोध, राग, इतना गंदा विचार, अरे सही बात है, अपने भोगों की बड़ी रुचि, इसलिए देखो स्त्री झलक रही है, अरे मर गई। जे है जे ज्ञान गे में प्रवेश कर रहे हैं, तुम्हें सुरक्षित हो, अकर्ता हो, अप्रभावी हो, तुम्हें इसका नक्की नहीं हुआ अभी तक। अब कोई श्री गुरु हो, नहीं डरो, डरो नहीं, आ जान दे, और आ जान दे, कोई बात नहीं, और आ जान दे। अब वो मस्त हो गया। अब आप समझ लो, दिगंबर मुझे को 3 पॉइंट क्लियर हो गए। अब विराजी है ध्यान में, कुछ करना तो था ही नहीं, और जितनी कमजोरी थी उतना राग झलक रहे थे, जितनी कमजोरी थी उतने विषय भोग झलक रहे थे। नहीं झलकते नहीं है, ध्यान रखना, उन्हें भी झलकते हैं, लेकिन वे क्यों मस्त रहते हैं? क्योंकि मेरे में इनका प्रवेश नहीं है। अब मैं मात्र ज्ञाता हूँ। आप क्या कर रहे थे? प्राग भाव भूल करके गिल्टी कॉन्शियस करने में टाइम खराब कर रहे थे, वो समझ गए, आनंद होने लगा। ये 3 पॉइंट समझ में आ गए आपको? तो नंबर 1 क्या हुआ? मैं सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हूं। नंबर 2, विश्व के संपूर्ण विकार, अपने आत्मा के संपूर्ण मोह राग दे, संपूर्ण क्या मैंने क्या बताऊं, खतरनाक से खतरनाक। मेरे पास युवक आते हैं, युवक तो जैसे कॉलेज लाइफ में लड़के बिगड़ जाते हैं ना, शराब पीने लगे, सिगरेट पीने लगे, लड़कीबाजी करे, ये करे वो करे, कोई गंदे काम करे। अब वो बेचारे जैसे धर्म की रुचि लगी तो उसको याद आती है, फ्लैशबैक, बहुत गंदा गंदा था। जब भी वो अच्छी बात कहती, तू भगवान है, तो उसकी आंखें ऐसी हो जाए, हो तुम तो कह रहे भगवान है, हम जानत हम कितने बड़े डॉट डॉट हैं। अब फिर धीरे धीरे प्रेम मिलता है तो फिर वो पास आ जाते हैं, फिर भी कहने की हिम्मत नहीं पड़ती, तो फिर इतना कहते हैं, पंडित जी हम बता नहीं सकते, हमारी बहुत गंदी परिणाम, इतना कहता है वो। तो हम समझ तो जाते हैं, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ती। तब फिर हमसे फिर वो नहीं कहता, अब लंबी चौड़ी क्यों करे, शॉर्ट में करे। तो फिर मैं बोलना शुरू करता हूँ, सन यदि तूने ऐसे ऐसे पाप करे होंगे तो भी तुझे मैं गले लगाऊंगा, बहुत अच्छा कहूँगा, बुरा नहीं करूँगा, तेरे को घृणा नहीं फैलाऊंगा ऐसे। तो फिर मैं कहता हूँ तूने मर्डर किया है कि नहीं? नहीं पंडित जी मर्डर नहीं किया। शराब पिया है? शराब मरा हम नहीं पीते। रात्रि भोजन किया है? नहीं नहीं नहीं। तो फिर वही वाली बात आ जाती है, वेश्य सेवन किए, पंडित जी परिस्थिति सेवन किया है, माने जैसे समझ लो कोई सा भी। तो जैसे इसका चेहरा हो जाए तो पंडित जी आप माफ कर दोगे, आप गिलानी नहीं करोगे मैंने परिस्थिति सेवन किया हो, वेश्य सेवन किया हो? तो मैंने नहीं करें। तो उसको बड़ा अचंभा होता है, आप मेरे को नजरों से नहीं गिराओगे? तो मैंने बहुत सरल फार्मूला है, जब अनंत भव में अनंत बार परिस्थिति सेवन किया प्लस इस भव में 2-4 और इजिकल टू अनंत। अब तू भगवान बनना चाहता नहीं, ये खुशखबरी है। आजा गले से लग जाए, ये है खुशखबरी। तेने अनंत बार क्रोध किया था, एक बार और सही प्लस इजिकल टू अनंत। टोटल थोड़ी बढ़ने वाला है, क्या कह रहे हैं? नहीं समझ में? टोटल बढ़ने वाला थोड़ी है, अनंत में प्लस करो, कितने का अनंत क्या हो जाएगा? फिर अनंत ही होगा। मैंने घबरा कहाँ के लिए रहे? जब अनंत बार पाप करे थे, एक बार और सही, अब नहीं करना, अब मोक्ष मार्ग में चलो, खत्म। मैंने उसके गिल्टी कॉन्शियस निकाल दिया, ये कहना है हमें। ये है ज्ञाता अनुभव करते रहना, एकाग्रता इसका नाम है। अब मान लो आज के दिन फिर खोटा परिणाम आ जाए, टीवी देख के फला देख के फला, आप मस्त रहोगे और झट आके कह दो आज ऐसा खोटा भाव आया। लेकिन अब हमें मजा आ रहा है क्योंकि मैं मात्र ज्ञाता हूँ। पहले तो लगता था मैं इनका करता हूँ, तो गिल्टी कॉन्शियस होता था, अब गिल्टी कॉन्शियस खत्म हो गया। पॉइंट पकड़ना क्या कह रहा हूँ? सारी दुनिया अभी भी गिल्टी कॉन्शियस कराने का नाम धर्म समझती है, और जैन शासन कहता है गिल्टी कॉन्शियस मिट जाने का नाम धर्म है। नहीं समझ में आ रही होगी बात?
ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे, हाँ 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 हाँ, बहुत मिल जाएंगे आपको। माने उसकी क्या कहना चाहिए, गिल्टी कॉन्शियस करने वाले। यहाँ तो कह रहे नहीं, अकर्ता है तो ज्ञाता है, मैं सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हूँ। नंबर 2, मैं चाहे जितने विकार हुए हों, हो रहे हों, मैं भी कह रहा हूँ, तो अभी भिन्न सुरक्षित भगवान। और ऐसा जानते जानते सारे विकार, सारे विभाव, सारे कर्म मिट जाएंगे। मोक्ष जाने का सर्टिफिकेट, शॉर्टकट। कई लोग पूछते हैं, पंडित जी मोक्ष जाने का शॉर्टकट बताओ, तो मेरे हिसाब से 10 मिनट का मैटर है बस। ना मोक्ष हो तो जिम्मेदार, बस अर्थ चलाते रहे ना। तुम करते क्या हो, ये आधा घंटे का प्रोविजन रख लेते हो, मतलब वो म्यान में रख लेते हो, चलाते तो हो ही नहीं। फिर जरा सी कोई गलती हो गई, जैसे महिलाओं में, बुंदेलखंड की महिलाओं में रोने की आदत ज़्यादा होती है, उधर की महिलाओं में दूसरे तरह से रोती हैं, रोती सब हैं। बुंदेलखंड में ऐसे, जैसे सुबह सुबह उठी, उनसे चिंटी मर गई तो उन्हें दिन भर दुख होता है, उनकी बिलछानी ढुल गई तो उन्हें दिन भर दुख होता है। अरे भैया आज सुबह बिलछानी ढुल गई, हमें इतना दुख लग रहा हो, किया से छूट गई, किया से चिंटी मर गई, अरे हम कहाँ बताएं। तो दिन भर रोत रेत बैठे, बेकार समझती इस रोने से धर्म होगा। बस जी हमें मिटाना है कि सुनो, वो जो गलती हो गई उसके बाद रोना नहीं। तो फिर पंडित जी हंसें, यहाँ इसी बात के लिए हंसो कि मैं क्या है, भविष्य में ये गलती नहीं करेंगे, बस निपट गई गाड़ी। अब नहीं करेंगे ना, अब क्या करना बताओ, इतने से में काम हो जाए जोरदार। इसलिए खुलेआम कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि मैं जानता हूँ रोने रुलाने वालों को लोग बहुत अच्छा कहते हैं, आज हम मंदिर नहीं जा पाए, मंदिर नहीं जा पाए, मंदिर नहीं जा पाए। ये तो तुम 10 घंटा रो रही, उतने में तुम चली जाती नहीं समझ मैंने, हमने ऐसा नहीं करा, ऐसा नहीं करा, ऐसा, आज हम पाठ नहीं कर पाए, भक्तामन नहीं पढ़ पाए, भक्तामन नहीं, ऐसे इतनी देर में तो पढ़ ही लेती बस। हमसे पूछो भाई, रोना कोई समाधान नहीं है, 1 सेकंड को भी रोना पुरुषार्थहीनता है। अब मैं फिर से सुबह की गाथा से कहता हूं, एकाग्रता भंग हो रही है आपकी। बराबर समझ में आया, द्रव्य गुण और पर्याय। अब फिर भी और समझा देता हूं, आप आनंद लेना चाहो तो। द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य में कोई प्रॉब्लम है, ये तो अनादि अनंत द्रव्य है, इसमें तो द्रव्य जीव से अजीब नहीं होने वाला है, तो प्रॉब्लम सॉल्व। आज के बाद जीव द्रव्य की कोई प्रॉब्लम नहीं रखना आप। अनंत गुणों से भरा हुआ सुरक्षित भगवान आत्मा अनादि अनंत ध्रुव सुरक्षित है, इसकी नो प्रॉब्लम। और गुणों के मामले में क्या प्रॉब्लम है, अनंत गुणों में से एक भी गुण कम नहीं हुआ। बुंदेलखंड की भाषा में कहो तो एक न छोटो, छोटो समझ गए, एक भी कम नहीं हुआ, 2 हो गए। अब 2 प्रॉब्लम तो बिल्कुल ही नहीं बची। अब प्रॉब्लम एक समय की बची। पर्याय कितनी देर की है, पर्याय कितनी देर की है, ध्यान से सुनना भैया, पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम इतनी सी है बस। तो ये तो है ही नहीं प्रॉब्लम द्रव्य गुण में, अब काय की प्रॉब्लम रही, पर्याय की। ध्यान से सुनना, पर्याय की प्रॉब्लम नहीं है, नंबर 1 पॉइंट पकड़ो, पर्याय की प्रॉब्लम नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, पर्याय में प्रॉब्लम नहीं है, द्रव्य गुण पर्याय में प्रॉब्लम नहीं है। सुनना थोड़ा पॉइंट जोरदार, भरत भाई सुनना, ये पॉइंट बहुत अच्छा है, सिद्धार्थ जी, दोषी जी, बहुत जबरदस्त पॉइंट। पर्याय में प्रॉब्लम नहीं है, पर्याय की प्रॉब्लम नहीं है, पर्याय के स्वरूप में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पर्याय एक समय की है, पर्याय के अज्ञान में प्रॉब्लम है। तुम्हें पर्याय संबंधी ज्ञान नहीं, तो क्या ज्ञान, तो उसे मैं सॉल्व करता हूँ। ध्यान से सुनो, नींद आ रही तुम्हें, अच्छे से उपयोग लगा, ध्यान से सुनना। मैं बहुत बढ़िया विषय देता हूँ तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल पी जाओ इसे। तो द्रव्य गुण में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पर्याय में क्या प्रॉब्लम रही कि सुनो, ये एक समय की है, नंबर 1, और 3 काल की खचित है। जैसे अनादि अनंत द्रव्य नो प्रॉब्लम, अनादि अनंत गुण नो प्रॉब्लम, नहीं प्रॉब्लम। ऐसे ही 3 काल की पर्याय खचित हैं। जैसे द्रव्य गुण में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे पर्याय की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। ऐसा जानते से एकाग्रता हो जाएगी। तो अब पर्याय में प्रॉब्लम क्यों खड़ी हो गई अज्ञानता से, तो वो समझो कि पर्याय में एक समय में उत्पाद व्यय होता है, जिसको अपन सरल भाषा में कहते तो बदलती है। पर्याय में प्रॉब्लम क्यों लग रही है आपको, शंका क्यों खड़ी हो रही पर्याय में, क्योंकि पर्याय बदलती है। ठीक है, तो अब इसका उत्तर सुनो कि ये बदलती है ना, इसकी चेंजेबिलिटी इज आल्सो अनचेंजेबल। क्या बोल दिया हमने, चेंजेबिलिटी इज आल्सो अनचेंजेबल। क्या मतलब, 3 काल की पर्याय अपने स्वयं समय में खचित है, वो नहीं बदलती,
बदलती तो है, लेकिन क्या नहीं बदलती, वो जो परिवर्तनशीलता है ना वो नहीं बदलती। इसका मतलब तू बेफिजूल कल्पना कर रहा है। मेरी उंगली फिर से देखो, इसलिए द्रव्य में नो प्रॉब्लम, गुण में नो प्रॉब्लम, पर्याय का स्वरूप जानते से नो प्रॉब्लम। बस अब जो मोक्ष में मिलेगा। तुम जब जब परेशान हो रहे इसलिए हो रहे, अब राग मिटाने हैं, कर्म मिटाने हैं, उन्हें जो भी कोई विकार वो पर्याय आ जाए, जिस सम्यक दर्शन जल्दी आ जाए, केवल ज्ञान जल्दी आ जाए। क्यों आ जाए, क्यों आ जाए? मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में क्या फर्क है वो बताता हूँ। मिथ्या दृष्टि को रेलवे स्टेशन पे लिखा है ट्रेन 2 घंटा लेट है, लेकिन जो खुरापाती है शांति से बैठ तो सकता नहीं। पता है वो बार बार उधर आता है पटरी के पास, रेलवे लाइन के पास। फिर क्या हो जाता है, आंखें खींच के ले आती है ट्रेन। क्यों, क्या हो जाता है? जैसे 1000 आदमी ऐसे देखा जाए पटरी पर तो ट्रेन जल्दी आ जाएगी। पंजाब मेल वैसे तो 2 घंटा लेट है, क्यों? अरे वो ट्रेन जब आएगी तब ही आएगी। लेकिन आपने देखा है लोगों को 2 घंटा शांति से स्वाध्याय कर सकते थे, बढ़िया एकाग्रता से। ये कहना मुझे एकाग्रता से, ऐसी एकाग्रता से आप अपना काम कर सकते थे। लेकिन वो 4 आदमी मिल गए। आजकल रेलें बड़ी लेट चल रही हैं। रेल मंत्री कौन है आजकल? वो बड़ा खराब आदमी है। कहाँ गए वे मोदी जी? अच्छे दिन आएंगे। मैं वो 2 घंटा बर्बाद कर डालेगा। जितने लोग मिलेगा उनसे बकवास करेगा। और ट्रेन तो जब आनी है तो 2 घंटे स्वाध्याय नहीं कर सकते आप। क्रमबद्ध पर्याय यही कहती है, केवल ज्ञान को जब आना हो जब आ जाओ। हम तो ये ज्ञायक बैठे, हम तो ये ज्ञायक बैठे, हमें कोई चिंता नहीं है। क्यों कि विकारों में हमारा कुछ बिगड़ा नहीं। द्रव्य गुण पर्याय की तरह से देखा जाए तो कुछ करने को काम बाकी बचा नहीं। जब काम का कर्तव्य बुद्धि चली गई, कुछ विकल्प नहीं बचे, जी एकाग्रता हुई, बस निपट गया। अब आनंद करो आप जितना कर सकते हो। 2 हथियार दे दिया आज, 3 उंगलियों पर रख करके 2 हथियार दे दिया आपको। चलाओ, आप चला सकते हो तो। ले हम क्या करते हैं, उसे मेमोरी में डाल के छोड़ देते हैं। हाँ हम तो सब जाने, तुमका नई बात बता रहे। अब जैसे ये 2 सरल पॉइंट है ना, तो कई लोगों को ऐसे लग रहा हो फालतू की बात है कर रही जी। हम जिस सुन भी आए, हम नहीं जाने द्रव्य गुण पर्याय। पर्याय एक समय की होती है, क्रमबद्ध होती है, हम नहीं जाने। अरे तुम जानत तो, लेकिन वो म्यान में धरी। चलाओ हाँ। इसलिए तत्व के निश्चय करने वालों को, पदार्थों के निश्चय करने वालों को एकाग्रता होती है, और एकाग्रता से सामान्य होता है। उसी सामान्य से कर्मों का क्षय होता है। बराबर समझ में आ गया? और भी बहुत पॉइंट निकल आएंगे, लेकिन ये 2 पॉइंट जो थे वो एकदम मेरे लिए क्रीम है। मतलब मैं खुद पसंद करता हूँ इनको, मेरे को इतने से भी सॉल्यूशन होता है, इसलिए मैंने आपको बता दिए। बाकी चर्चा और की जा सकती है। चेंजेबिलिटी इज आल्सो अनचेंजेबल। तुम करोगे क्या उसमें? तुम में से शायद ही कोई ऐसा होगा, हो भी सकता है, मुझे पता नहीं, लेकिन शायद ही कोई हो। जब वो छोटे थे, वो स्कूल जाते थे, रोज वेद पढ़ते थे, उल्लू बन जाओ, मुर्गा बन जाओ, खड़े हो जाओ, जैसे पनिशमेंट मिलता। तो कितनी बार अपनी भावना भाते, कब वो दिन आएगा जब बड़े हो जाएंगे। जब हम बड़े हो जाएंगे तो पिटेंगे नहीं, बड़े हो जाएंगे तो डांट नहीं पड़ेगी, बड़े हो जाएंगे तो हम फिर कॉलेज जाएंगे, फिर मैंने ऐसी डांट नहीं पड़ेगी। तो सब कौन ने नहीं भावना करी ऐसी? बोला तो फिर तुम कितने बड़े हो गए वह भावना से? अरे बोलो ना, कितने बड़े हो गए? अरे बोला तो भावना झूठी नहीं हो गई। ऐसी तुम क्या सोचते हो, ये विकारी भाव जल्दी चले जाए, चौथा गुण स्थान जल्दी आ जाए, 5 बार जल्दी आ जाए, 7 बार जल्दी आ जाए, श्रेणी का ध्यान लगा लें। तुम द्रव्यगुण पर्याय को नहीं जानते, इसलिए तुम्हारी ये कपोल कल्पनाएं चलती रहती है। कपोल कल्पना माने अस्थिरता, एकाग्रता नहीं हो पा रही है आपको। भाई 2 पॉइंटों में सब कह दिया। आगे चलते हैं अपन लोग, अगली गाथा पढ़ेंगे। मेरे को अभी कोटा है, मेरा गाथा पूरी करना है मुझे अभी। आगे चलो, अगली गाथा देखिए। जिनागम अनुसार जिनकी दृष्टि ना वे असंयमी, यह जिनागम का कथन है बे श्रमण कैसे हो सके। जिनागम अनुसार जिनकी दृष्टि नहीं है बे असंयमी है। आगे कहेंगे, आगे जाकर के कहेंगे, जो अणुव्रत महाव्रत है ना, जी संयम नहीं है। जो बाहर से है ना, जो अणुव्रत महाव्रत, इसका नाम संयम नहीं है।
जब तक आपको श्रद्धान ही सच्चा नहीं है, द्रवगुण पर्याय का, शुद्धात्मा का, त्रिकाली गाय का श्रद्धान ही नहीं है, तो संयम होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा ये भी सिद्ध किया है टीका में, क्यों नहीं होगा। मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हें पर के आश्रय से सुख की श्रद्धा है तो संयम कैसे हो सकता है? नहीं समझ में आया? तुम्हें पैसे में सुख दिखता है, बोलो पैसे के लिए क्या करोगे? अब लड़ सकते हो, मर सकते हो, मार सकते हो, चोरी कर सकते हो, मिलावट कर सकते हो, लूट सकते हो, बाप को नहीं छोड़ोगे। पिताजी यदि तुम्हें कम दें, भैया को दूसरा को ज्यादा दे दे, बोलो क्या सोचते रहोगे? यही तो असंयम है। और असंयम होता क्या है? लेकिन जिस दिन सिद्ध हो जाए कि पर में सुख नहीं है, बस संयम उसी दिन आ जाएगा। फिर आप ऐसे गाओगे, विनाशी बाह जीवन की, आज ममता तजी झूठी। विनाशी बाह जीवन की समझ गए? सब संयोग, सब संयोग, चाहे स्वर्ग हो, चाहे पैसा हो, चाहे दौलत हो, पत्नी बच्चे हो, कुछ। अब फिर से गाओ, जो जो संयोग हो वो सब विनाशी है। तो फिर कैसा है? बिना शरीर भी हो, शरीर भी विनाशी बाह जीवन की, आज ममता तजी झूठी। रहे चाहे अभी जाए सहज जीवन। क्यों? केवल ज्ञान लेके जल्दी मोक्ष जाओगे कि देर से? क्या इरादा है? जल्दी बोलो अशोक, बोल प्रदीप। केवल ज्ञान हो जाएगा तो जल्दी जाओगे कि देर से जाओगे? हैं? क्या कमाल है। विदेश क्षेत्र में सीमंदर भगवान को कब केवल ज्ञान हुआ था? ऐसा है ना पुराना, कब हुआ था? विमलनाथ भगवान समय में हुआ था? कब हुआ था? पढ़ लेना आप। और अब जब अगले तीर्थंकर आएंगे, कब आएंगे, कौन से 13वें नंबर, कौन से नंबर, ऐसा कुछ है, तब उनको मोक्ष होगा। तो मैं कह रहा हूँ उनकी तरफ से, तो केवल ज्ञान हो गया। अभी कब तक विराजे रहेंगे समोसरण में? ऐसे विराजे रहेंगे, कब तक सब विराजे रहेंगे? तो हम उनकी तरफ से कह रहे, बे नहीं सोच रहे, हम कह रहे हैं उनकी तरफ से, रहे चाहे अभी जाए। रहना हो तो रह जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, 1 कोटि पूर्व रह जाओ, हमें क्या दिक्कत? रह जाओ, हम बैठे हैं, हमें कौन सी दिक्कत है ना? मोक्ष में कौन से हमें लड्डू मिलने, और यहाँ कौन से आनंद का घात है हमारा? मैंने रहे क्यों? तुम्हें 1 करोड़ रुपये मिले तो तुम्हारा क्या इरादा है? देर तक बने रहे कि जल्दी चले जाए? अब बोलो पैसा के मामला में, बोलो भैया, बोल बेटा, बोल। 1 करोड़ रुपये मिल जाए तो जल्दी खत्म हो जाए कि देर से खत्म होए? हैं? तो अब तुम सोचते रहो साहब, हम जब बोल रहे, अब कल्पना करो 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान में समोसरण आया, समोसरण, तो बोले जल्दी खत्म हो जाए प्रॉपर्टी, ये समोसरण के बना रहे। भगवान की तरफ से हम कह रहे, रहे चाहे अभी जाए सहज हमारा है। ऐसे तलवार चलानी पड़ेगी, तब मजा आएगा आपको। आया? तो जिनकी दृष्टि नहीं है वे असंयमी हैं। ध्यान से सुन लेना फार्मूला, असंयम का फार्मूला। जिन्हें पर में सुख भाषित होता है वे नियम से असंयमी ही हैं। जिस दिन उपवास करते हैं उस दिन भी असंयमी है। रसगुल्ला कैसे लगते थे? बोलो, ए तो मीठा पसंद है कि नमकीन है? मीठा, नमकीन पसंद है, चलो कोई बात, नमकीन से खतरा दोनों में ही है। अब मान लो तुम्हें मीठा मीठा मिले और नमकीन ना मिले, रोजाना भोजन में नमकीन ना मिले, तो तुम कितने परेशान रहो? खा तो लोगे, क्योंकि अब परदेश में हैं, अच्छा नहीं लगता, मांग तो नहीं सकते, बनवा नहीं सकते, कह नहीं सकते, जो मिलेगा वो खा लोगे, लेकिन संयम ही नहीं हो, क्योंकि अंदर में वही लगता है, क्या नमकीन होता तो आनंद हो जाता। तो वो असंयम बना ही का बना रह गया, असंयम बना ही का बना रह गया। ऐसे जिन्हें पर में सुख भाषित होता वे नियम से महाव्रती हो जाए। अभी लिखा है आगे, कोटि जन्म तप तपें, ऐसा लिखा है इसी में लिखा, मैं उस पढ़ के सुनाता हूँ। चलो, ये जिनागम का कथन है, वे श्रमण कैसे हो सकते हैं? ओहो, इसका मतलब समझ में आया? मुनि दशा में कंपलसरी है द्रव्यगुण पर्याय का निर्णय होना ही चाहिए, सम्यक दर्शन होना ही चाहिए। यदि उन्हें सब आत्मा का श्रद्धा नहीं है तो चाहे जितने बाहर में निर्दोष पालन करते हो 28 मूल गुण, तो भी वे श्रमण कैसे हो सकते, ये लिख रहे। इसके लिए एक बहुत अच्छा दृष्टांत था।
कौन ने दिया मुझे याद नहीं, शायद आपने भी दिया होगा, आपने ही दिया ऐसा लगता है, मुझे याद आ रहा है। अब बता देना आपने दिया हो नहीं दिया हो, तो मुझे आपका याद आ रहा है। एक हीरोइन है, हीरोइन फिल्मों में हीरोइन होती है ना, हीरोइन, वो उसकी शादी हो गई कायम पर्दे पे फिल्म में, बता वो सुहागन हुई कि नहीं हुई? अरे बोलो। उसके वो पिक्चर में पत्नी बन गई, बच्चे हो गए, ऐसे ऐसे दिखाया पर्दे पे। बता उसकी फीलिंग में कितना % माँपना आया। लेकिन जब आप पिक्चर देख रहे हो ना, आपको जैसी वो एक्टिंग कर रही है ऐसा लग रहा है जैसे माँ बन गई, रो रही बच्चे के बिरह में, पति के बिरह में रो रही है, मैंने नाना प्रकार से एक्टिंग इतनी अच्छी करती है, लेकिन अंतर में किंचित मात्र भी फीलिंग नहीं आती, उसका कुंवारापन छूटता नहीं उसकी प्रतीति में से। ऐसे ही जब सम्यक दर्शन नहीं होता तो मुनि दशा करने पर भी बाहर से अंदर में से एक बार भी ये प्रतीति नहीं आती कि मैं मुनि हूँ। अंतर में यही लगता कि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, मैंने आत्मा नहीं लगता, वही लगता रहता जो उसे फीलिंग में चलता है मिथ्या में। मैंने ऊपर का स्वांग करने पर भी उसको उसकी प्रतीति नहीं होती। ये श्रवण कैसे हो सकता है, ये कह रहे। चलूँ आगे, चलूँ अगली गाथा देखो। जिनागम से अर्थ का श्रद्धान ना सिद्धि नहीं, श्रद्धान हो पर असंयत निर्वाण को पाता। अभी तक क्या कहा था? सम्यक दर्शन के बिना सिद्धि नहीं होगी। तो क्या लिख दिया गाथा में देखो, जिनागम से अर्थ का श्रद्धा नहीं होता तो सिद्धि भी नहीं होती। अब यह समझा दिया, सम्यक दर्शन नहीं हुआ ऐसी भाषा में कहेंगे, और कहो तो स्वभाव का श्रद्धा नहीं हुआ, त्रिकाली ध्रुव गाय की प्रतीति नहीं हुई तो उसकी सिद्धि होती नहीं। लेकिन दूसरी लाइन और देखो, लेकिन श्रद्धान हो तो, यदि वो सम्यक दृष्टि हो तो सुनो, पर असंयत का निर्वाण नहीं होता। अब यहाँ असंयत क्या कह रहे हैं कि यदि उन्होंने मुनि दीक्षा नहीं ले तो भी उसका निर्माण नहीं होता। नहीं समझ में आया? पहले कह रहे थे सम्यक दर्शन के बिना मुनि हो तो निर्वाण नहीं होता, और अब कह रहे हैं तो ठीक है फिर हम मुनि दीक्षा नहीं लेंगे, अब हम सम्यक दृष्टि हो जा रहे। तो नहीं, तुम सम्यक दृष्टि हो जाओगे लेकिन मुनि दशा नहीं होगी, माने द्रवलिंग नहीं होगा तो अभी मोक्ष नहीं होगा। इसका मतलब है दोनों ही चाहिए, द्रवलिंग और भावलिंग। पढ़ लेना, बड़ा सुंदर है, सरल है। अगली गाथा देखते हैं। विज्ञतीनो गोप्ती से 238 नंबर, विज्ञतीनो गोप्ती से क्षय करे स्वच्छ वास में, आज्ञ उतने कर्म नासे जन्म लाख करोड़ में। इसी का ट्रांसलेशन है 6 डाला में, इसी का। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माई त्रिगुप्ति ते सहज तरे थे। यहाँ छिन में लिखा है ना, छिन में, यहाँ श्वासोच्छ्वास कर दिया उसके लिए। और विज्ञ माने ज्ञानी, और तीनों गुप्ती से त्रिगुप्ति, त्रिगुप्ति तय, बिल्कुल सेम ट्रांसलेशन है एक तरह से। तो अब तो इसका तो अर्थ करना ही नहीं पड़ेगा। ओहो सुनो, द्रगुण पर्याय का निर्णय करने पर क्षण मात्र में कर्म करते हैं। और अज्ञानी, अज्ञानी माने द्रगुण पर्याय को नहीं जानने वाला। 2 पॉइंट दिए थे आपको, 2 पॉइंट। वो नहीं श्रद्धा करने वाला, नहीं जानने वाले को करो। स्वामी जी ने तो ऐसे अर्थ किया, कोटि जन्म का मतलब अनंत जन्मों में, अनंत अनंत जन्मों में भी उसका कर्म नहीं करते। ऐसा जानकर क्या करना चाहिए? सुबह की भाषा में बोलो, स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय में क्या करना चाहिए? अभी की भाषा में बोलो, द्रव्य गुण पर्याय का थोड़ा सा शब्द और डाल दो तो स्वतंत्रता का निर्णय करना चाहिए। स्वतंत्रता का निर्णय करना चाहिए, बस काम हो जाएगा। अगली गाथा ले लेंगे। एक बीच में एक गाथा है, पढ़ रहा हूं केवल, उसका भी वही का वही अर्थ है, इसलिए 239 नंबर की गाथा पढ़ के अपन चलते हैं। देहादि में अणुमात्र मूर्छा रहे यदि तो नियम से बह सर्व घर भले हो, सिद्धि वह पाता नहीं। इसी तरह की गाथा समय सार जी में भी है।
अणुमात्र भी राग आदि का सद्भाव है जिस जीव के। और यहाँ भी यही कह रहे हैं, देहादि में अणुमात्र मूर्छा रहे, परमाणु मात्र, नीचे लिखा है, जिसके शरीर आदि के प्रति परमाणु मात्र भी मूर्छा बरतती है, भले ही वह संपूर्ण आगम का पाठी हो, तथापि सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। 239 नंबर तक की गाथा हो गई, समय भी हो रहा है, इससे आगे की चर्चा सुबह करेंगे। मैं बस कुछ बात कह करके पूरी करता हूँ इस बात को। जी अणुमात्र का मतलब होता क्या है? क्या कि ये कहने की शैली है, अणु अणु कुछ नहीं होता। जिसको शरीर में सुख बुद्धि होती तो 100% होती है, ऐसे नहीं कि पंडित जी पूरे शरीर में तो सुख बुद्धि नहीं है, बस इतना से तिल में है, ऐसा नहीं। अणुमात्र का मतलब यह है कि तुझे असंख्यात लोक प्रमाण विषय में से एक भी विषय में, एक विषय, भले तू कहे कि मुझे किसी में सुख नहीं है, लेकिन एक भी परद्रव्य में तुझे सुख बुद्धि हो तो वो क्या हो गया? अणुमात्र। अणुमात्र समझ गए? 3 लोक के संपूर्ण पदार्थों में तेरी सुख बुद्धि नहीं है, लेकिन एक किसी में है, एक किसी पदार्थ में, तो वो कैसा लग रहा है सबके सामने? अणु। तो यहाँ कह रहे हैं कि अणुमात्र भी राग आदि में का सद्भाव हो, परद्रव्य में ममत्व हो, परद्रव्य में सुख बुद्धि हो, तो वह जीव, हाँ आगे बोलो, कि वह सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता, उसकी सिद्धि नहीं होती, उससे सुखी नहीं होता। समझ में आया? अभी जैसे हमने पैसे में घटाया, मैं आपकी सरल दृष्टांत देके चलता हूँ। कई बार लोग मिलते हैं अपने को, खास तौर से हम लोगों से, आप लोगों से मिले नहीं मिले, हम लोगों से मिलते हैं विद्वानों से, पंडित जी अब हमें कछु मोह ही नहीं रहेगा। तो का मोह नहीं रहेगा? अब हम दुकान नहीं जाते, फैक्ट्री बच्चों को संभलवा रही, अब सब मोड़ा मोड़ियों ब्याह होगा, वह हम तो कछु नहीं कर रहे, बस 2 रोटी जेऊत हैं, बस वो कछु नहीं। तो हमने कहा कि फिर तुम्हें पूरा मोह मिट गया, 2 रोटियों को मोह रहेगा बस, और तो कछु रहा नहीं ना। आपने सुना है ऐसे लोगों को? ऐसे कहते हम कछु नहीं चाह, बस 2 रोटी कोई चैन से खुआए दे। इसका क्या मतलब निकला? कि 2 रोटी चैन से नहीं मिलेगी तो आप दुखी रहोगे नहीं? कि सुनो, कदाचित तुम सही भी कह रहे हो कि हमें किसी चीज में सुख नहीं है, केवल 2 रोटी चैन की चाहिए, तो सुनो, तुम्हें 2 रोटी में चैन से जो सुख की कल्पना है ना, यही अनंत असंयम है। किंचित भी संयम नहीं होगा, मिथ्या दृष्टि हो, आप दुखी रहोगे, इस तरह की भाषा में है। तो शरीर में किंचित मात्र भी मूर्छा हो, अभी किंचित का अर्थ खोलना चाहिए मुझे, अभी समय नहीं है। जैसे केस लॉन्च करने में भी मूर्छा हो ना, मैं केस लॉन्च करता हूँ 15 मिनट के अंदर सटा सट, सुन मिथ्यात्व है। तुम इसके कर्ता कैसे हो गए? इसमें सुबुद्धि कैसे हो गई आपको? मैं 10 दिन के उपवास कर लेता हूँ, इस नाम पर भी तुम्हें शरीर में ममत बुद्धि हो जाए, कर्ता बुद्धि हो जाए, भोक्ता बुद्धि हो जाए, पुरुषार्थ बुद्धि हो जाए, मारे गए आप। ये है अणुमात्र, माने एक भी काम में तुम्हारा मिथ्यात्व पकड़ा जाएगा। सर्व आगम धर भले हो, जानता नहीं आत्म को। इस तरह से इसका विचार करना, बाकी चर्चा फिर। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।